हाँ जी, 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x है। नोट करिए बेटा। यस, आई एम श्योर बेटा आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला, बट एक्स स्क्वायर और y देख के आपको इतना जरूर आइडिया हो गया होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी जो सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा आपको मेंटली करना। आपने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 आया। अब यहां से अगर आप दो वैल्यूज निकालें x की, x को दो वैल्यूज आपकी x की आती है 0 एंड 2, राइट, फैक्टर ये बने ना, और दो वैल्यूज 0 क्या आएंगी, 0। यहाँ पर आप माइंड में जो लाएंगे इंटीग्रल वो सिंपली y dx 0 टू क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2। ओके, 2x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाय 3। 0 टू 2, 0 पे तो ये 0 ही आने वाला है, बस 2 पे आपने सोचना है 4 माइनस 8 बाय 3, दिस विल बी 4 बाय 3 स्क्वायर, राइट। आई थिंक समझ में आया क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी, कैसे आप करेंगे। बट मैं स्टिल आपको बताना चाहूंगी बेटा, जो मिसिंग था शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, वो मैं एक बार आपको टर्म यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहूंगी। देखिए, यहाँ आप इस वाली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट -2 का हाफ -1, उसका स्क्वायर 1, 1 ऐड करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, ये आपका आ जाएगा माइनस, ये सब पूरा हो गया एक्स होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 1, ये लेफ्ट में जाके बना y माइनस। अब y से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और x से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एक्चुअली पैराबोला है, शेप वही है, यही वाली, लेकिन ये इसका जो वर्टेक्स है अब वो ओरिजिन पे ना होके 1 1 पर शिफ्ट हो गया, ये शेप हो गई 1 1 पर, और इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का शिफ्ट हो गया। ये आपका जो आपको पैराबोला दिया हुआ है 1 1 पर इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, बाकी वही शेप है। जब नेगेटिव होता है डाउनवर्ड्स जाता है पैराबोला। ये आपका पैराबोला y इज इक्वल टू 2x माइनस, स्टैंडर्ड से ये शिफ्टिंग वाला नो डाउट सीबीएसई में नॉट एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, बट कंपटीशंस के लिए, ये मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए क्वाइट गुड टू लर्न। ठीक है, आई होप समझ आया आपको ये पार्ट, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, शेप कैसे कहाँ। और आप यहाँ से देख सकते हो 0 से 2 एरिया अंडर दिस कर्व आपने निकाला है, वही निकाला, और मैंने बिना फिगर आपको एक सिंपल सा हिंट दे दिया, आप क्या। ओके, find area of the region bounded by y is equal to 4 minus x square x axis and the lines x is equal to 0 and x। करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसको सोच पाए हैं बिल्कुल। यहाँ पर अब आपको y 0 भी रखने की जरूरत नहीं है, x 0 टू खुद दिया हुआ है, बस आपने क्या निकालना है, y dx 0 टू 2। ठीक है, y है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल 0 टू 4 का इंटीग्रल 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, और 0 टू 2, 0 पर 0 ही आने वाला है, बस 2 रखना है आपने। 8 माइनस 8 बाय 3, दैट मीन्स 16 बाय 3, राइट। अगर ये नहीं दिया होता ये 0 टू, तो बस वही करते बेटा, आप y को 0 रखते, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, इससे आपके पास आता x प्लस -2
-2 से 2, लेकिन अगर आपको ये फिक्स कर दिया, लेट मी जस्ट शो, अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस कर दें बेटा, तो ये एक्चुअली y-4 इज इक्वल टू -x स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं ये पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस, ठीक है। इसका जो शिफ्ट हुआ हुआ है वर्टेक्स, वो शिफ्ट हुआ हुआ है 0 4 0 4, आपकी ये शेप है बेटा। और पैराबोला के पूरे अंडर पूछा जाता तो ये एरिया होता, बट अभी 0 से 2 कहा गया था, तो ये एरिया कर्व के अंडर एक्सिस 0 एक्सिस 2, आपका एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया जो यहाँ पर पूछा गया है वो। बट यहाँ देख रहे हो आपको बेटे, आपको जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ बता रही हूँ मैं, उसमें आपको विजुलाइज भी करने की जरूरत नहीं, फटाफट क्विक आप वाई डी एक्स एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स के पॉइंट्स देते हैं आपका। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू, करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाए होंगे। आपका जो एरिया रिक्वायर्ड है वो आपका ये लाइन और ये पैराबोला, इसके बीच में रिक्वायर्ड है ये, है। और अब आप गौर से देख लो तो ये सिमेट्रिकल है, तो आप सिर्फ राइट पार्ट भी निकाल लो तो उसका ट्वाइस कर दो। और राइट पार्ट के लिए भी देखो, हमें शॉर्टकट याद है। ओके, उससे पहले मैं रिकॉल करा दूं, ये लाइन, ये मॉडुलस फंक्शन की लाइन, इस ब्रांच की वैल्यू होती है y इक्वल टू एक्स, और लेफ्ट की होती है y इक्वल टू y इक्वल मॉडुलस एक्स की दो ब्रांचेस, ये राइट साइड y इज टू एक्स और लेफ्ट साइड y। तो अब इसे जो आप निकालेंगे, वो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी बेटा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay एंड y इज इक्वल टू mx। इस दोनों से बाउंडेड जो एरिया आपको निकालना है, दैट इज 8/3 b स्क्वायर m स्क्वायर यूनिट्स जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करो, a हो गया बेटा 1/4, इसको कंपेयर करोगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और a हो गया 1, दैट मीन्स a हो गया 1/4। और इसको कंपेयर करोगे आप y इक्वल टू एक्स से, राइट ब्रांच से निकाल रहे हैं सिर्फ, m क्या हो गया 1, a 1/4 m 1, एरिया आप सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, 8/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/16, m क्यूब 8 2 दैट मीन्स 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये अभी कौन सा एरिया आया बेटा, राइट साइड का, हमें इसको ट्वाइस भी करना है। वाइड एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 1/3 स्क्वायर। ओके, निकाल लेना हम मॉडुलस एक्स और, चलिए आई होप याद है, नहीं तो कर लीजिए बेटा, ये बिल्कुल स्टार्ट करने पे आपको। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड वाई एक्स, बताइए। देखिए, यहाँ विजुलाइज किए बगैर वो ट्रिक कर सकते थे बेटा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन कराई, वाई स्क्वायर वाली फॉर्म का है, तो दैट मीन्स वाई इक्वल टू 4ax टाइप का आपका पैराबोला है शेप, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। एक्स को 0 रख लो, एक्स को 0 रख लो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई आपकी दो वैल्यूज ले लेगा 0 एंड 2, राइट, ये फैक्टर होंगे वाई एंड वाई, वाई दो वैल्यू जो लेगा दैट इज 0 एंड एरिया आप निकालेंगे तो सिंपली एक्स डी वाई, वेयर वाई विल बी फ्रॉम 0, क्योंकि वाई एक्स आता है तो ठीक है। और एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी वाई, वाई माइनस वाई स्क्वायर 0 2 बस ये आपका
क्या आ जाएगा 2y का इंटीग्रल y स्क्वायर का इंटीग्रल y, 0 to 2 जो पुट कर भी आना है 2 पुट करिए बस 4 माइनस बाई 3 दैट मीन्स 4/3 here. ओके यस। जब ये इन टाइप के पैराबोलास की बात हम कर ही रहे हैं बेटे तो इसको भी देख लें हम, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसका वर्टेक्स। देखिए y² माइनस 2y, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 करूंगी, मैं -1 करूंगी, -x राइट में ही है, ये आपका हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 1 इधर चला गया तो -x + 1 का भी वर्टेक्स 1 1 पर शिफ्ट हो, 1 1 पर, और शेप आपकी यही रहने वाली है y² 4x। आप एक बार विजुलाइज कर लें, y² = 4x, जहाँ a है तो राइट साइड में जाएगा और 1 1 यहाँ पर आपका इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर गया। ठीक है, और आपसे जो क्या पूछा था वो, बट बार बार कह रही हूँ बेटे मेंटली करना है तो जो क्विक ट्रिक्स बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, पहले विजुलाइज करें फिर करें, हर बारी जरूरी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता दी पुट करके लीनियर को, लाइक 4/3 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 2 cos t, y = sin t and x axis in the first, write a different for you, बट थोड़ा सा यूनिट सर्कल रिकॉल कराओ बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे 11th में वो रिकॉल करो, ट्राई करो। देखो यहाँ पर अगर आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म और ये सब ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ते रहोगे तो बड़े कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका कनेक्शन बनाना था, cos t इज x/2 राइट यहाँ से, और sin t इज y। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज x/2 square plus y² is 1, that means x²/2 square plus y²/1 square is एलिप्स आ गया बेटा, एलिप्स राइट। एलिप्स जिसमें a क्या है 2, जिसमें b क्या है 1 और हमें एरिया पता है πAB राइट, एरिया हो गया 2π स्क्वायर यूनिट। बट यहाँ पर क्वेश्चन भी पूरा पढ़ ले, x एक्सिस दिस कर्व x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एलिप्स है आप बिल्कुल रिकॉल कर चुके, लेकिन जो एरिया पूछा है आपसे वो इस कर्व x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पूछे, और जो हमने निकाला है अभी तक वो पूरे एलिप्स के अंदर का एरिया है, ये चारों पार्ट 1 2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा वो इसका 1/4 हो जाएगा बेटे, रिक्वायर्ड एरिया that will be 1/4 of pi square। ओके, एरिया तो पूरे एलिप्स का। ओके क्लियर, आई थिंक इट्स अ न्यू वन फॉर यू। ये जो चेंज किया हमने कर्व गेस किया ढंग से वो ट्रिक अप रखिएगा बेटा। साइन कॉस इन्वॉल्व है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये हम यूज करके कर्व एक्स वाई डाल सकते हैं। ओके चलिए दैट्स ऑल।